हेलो स्टूडेंट्स, 35 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन आज आपको कराने जा रहा हूं। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट है मैं जानता हूं, बट मैं अब कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको करवा दूं। और आपको मैंने जो जो बता रखा है वो तो आप पढ़ोगे ही, साथ में आपको ये चीजें भी देख लेनी है। रूट 5 इज इर्रेशनल। चैप्टर 1 में अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो ये इर्रेशनल प्रूव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना कि या तो ये या फिर इसके साथ में जो प्लस वाला क्वेश्चन होता है वो, और थोड़ा सा मैं आपको एचसीएफ एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा भी बताऊंगा, वो अगली वीडियो में होगा। आज की इस वीडियो में बहुत इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूं रूट 5 इज इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। बच्चों देखो, हम लोग को सबसे पहले करना होता है लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ये कौन सा मेथड होता है कि भाई हमने इसको इर्रेशनल प्रूव करना है लेकिन हमने इसको रैशनल मान लिया। ये कंट्राडिक्शन मेथड होता है। मींस किसी को अगर हमें गलत प्रूव करना है तो हम उसको सही मान के चलते हैं, फिर वो सही नहीं निकलता है तो हो जाता है कि ये गलत है, मतलब जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं। तो लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल लेट करा है तो रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। देखो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब होता है जिन a और b का HCF 1 होगा ये किसी से कटेंगे नहीं, तो ये चीज होती है। अब हमें क्या करना है, याद रखना बिल्कुल, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देनी है। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर इधर a अपॉन b का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल आपको मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपको 5 अपॉन में ले आना है और b स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना है a स्क्वायर अपॉन 5। अब एक थ्योरम है छोटी सी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 5 भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि यहां पर आप ये समझो कि जो a अपॉन 5 है वो b स्क्वायर नहीं होगा, वो कोई और एक नया नंबर होगा c। तो हमने यहाँ इसको ले लिया c सम इंटीजर, कुछ भी। मैं बिल्कुल आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे आप बिल्कुल समझ भी जाओ और आपके नंबर भी बिल्कुल कहीं पर भी ना कटें। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5c। अब ये जो 5c है वो आपको यहां कहीं पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, एक बात आपको पता चल गई है कि जो a है वो डिविजिबल बाई 5 है। अब आपको इस a को यहां पुट करना है। याद रखना a इज इक्वल टू 5c लिया है और इसको यहां पुट कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू, यहां पे लिख भी देना, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह 5c स्क्वायर रखना है अपॉन b स्क्वायर। तो मतलब आपका ये आ गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो 5 फिर से अपॉन में ले आओगे जैसे पहले लेके गए थे, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब फिर से एक लाइन आपको लिखनी है, फिर से एक लाइन लिखनी है कि b स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, मतलब यह हुआ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी डिविजिबल हो जाएगा। अब दोनों ही जब डिविजिबल बाय 5 हैं तो सिंपल सी बात है कि को प्राइम नहीं हुए। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो यहां पे लिखेंगे आर एजम्पशन इज रॉन्ग, आर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज, ठीक है, हम लोग का जो एजम्पशन हमने जो किया था वो रॉन्ग है। सो रूट 5 इज इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं होता, इर्रेशनल होता है। थ्योरी अगर आप थोड़ी और ज्यादा लिखना चाहते हो तो मैं थोड़ी और बता देता हूं।
अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। इसीलिए हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया कि रूट 5 इरेशनल है। बाकी आपको समझ आ गया होगा, आपको बस क्या करना है, चाहे यहाँ पे 3 दे रखा हो 7 दे रखा हो, आपको a अपॉन बी लेना है, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग में ये चीज़ आ जाएगी, अपॉन में लेके जाना है, बस यहाँ पर जो भी दिया गया उसको इक्वल में c ले लेना है, c a की वैल्यू निकालनी है, फिर एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, फिर से तो दोनों जो डिविजिबल होंगे वो 5 से 7 से 3 से हो जाएंगे। एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, एक इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है और फिर आप देखोगे कि ये पेपर में आता है अगर 4 नंबर का 3 नंबर का तो आपका बन जाएगा। कई बार तो वैसा क्वेश्चन आता है जो पहला करवाया, बट कुछ टाइम ये भी आता है 5 माइनस रूट 3 इर्रेशनल, मतलब जिसमें प्लस माइनस में दे रखे होते हैं, तो इसमें भी यही करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने एज्यूम करा कि ये रैशनल है। जब एज्यूम करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 5 होगा वो उस तरफ जाएगा, इसको करने का तरीका ये होता है, 5 उधर जाएगा, निगेटिव साइन है तो दोनों साइड हम लोग बदल देंगे, ये 5 माइनस a अपॉन बी, क्योंकि निगेटिव इधर जाएगा तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर लिखना रहता है फॉर सम इंटीजर a एंड b 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल, क्योंकि देखो ये अगर a और b कुछ भी इंटीजर रखोगे तो ये रैशनल आ जाएगा। तो बस यहां पर ये लिखना है, इट मीन्स रूट 3 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये लेफ्ट राइट हैंड साइड रैशनल आ गई तो ये भी रैशनल, लेकिन ये क्या है, बट वी नो रूट 5 इज इरेशनल। हमको पता है कि ये इरेशनल होता है, यानी आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोग का जो अजम्पशन है, सो वी कैन से आर अजम्पशन इज रॉन्ग। थोड़ा सा थ्योरी होती है इसमें, अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम करा था वो गलत हो गया। इसका मतलब बी कंक्लूडेड 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यहां पर भी थ्योरी में आप ये चीज और बढ़ा सकते हो जो मैं ओरली आपको बता रहा हूं, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये वर्ड आप बढ़ा सकते हो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ये चीज आप एक बार देख भी लेना, कोई आपको डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। अगली वीडियो में मैं आपको ये जैसे 4n 6n कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है, कुछ इक्लूड डिवीजन लेमा के कि 48 और 65 का HCF इस टाइप से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज़ और कराऊंगा इस चैप्टर में, एक HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये 3 चीज़ें अगली वीडियो में आने वाली हैं। तो आप लोग को लगता है अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको, ये तो आपको एक तरीके से याद ही कर लेने हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट चेंज होगी, करने का मेथड हमेशा सेम रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से कर लो और इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब चैप्टर 1 में आज मैं आपका करवा दूंगा, आज शाम को रात में ये वीडियो आ जाएगी आपकी, जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा जो भी चैप्टर 1 की बची हुई हैं। इसी वीडियो की कमेंट में चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर आपका कोई भी एनसीईआरटी का डाउट है तो नंबर लिख देना, आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है वो भी मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग 2nd, 3rd, 4th चैप्टर की वीडियोस देखेंगे। जल्दी करेंगे, 2 वीडियोस में कोशिश करूंगा, एक आपकी लगभग इसी टाइम पर आया करेगी 1-2 बजे के करीब, और मतलब दिन में आएगी, और एक आएगी रात में। रात मतलब वो लेट नाइट होगी, वो आप अगले दिन देख सकते हो। तो जो भी अगर आपको जानना है वो आप कमेंट करके बता देना। आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैं आपके लिए अगली वीडियो में क्या बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उम्मीद है कि अगर आप पढ़ते रहोगे अच्छे से तो आप जरूर पास होगे। थैंक यू।